हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स। हम पिछली क्लास में, आज हम क्लास की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो हमने कुछ एक मोटिवेशनल या फिर आपसे बात करने की चर्चा के विषय में हमने बात की। आज हम एक कुछ अलग चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एल्जेब्रा के कुछ सवाल थे, उनको हमने सिंप्लीफाई किया था। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमने एक सवाल डाल चुके हैं। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम उसी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल रिलेटेड से ही कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं और वो हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज उन्हीं के ऊपर विचार करेंगे। धमाल वीडियो है, कमाल वीडियो है, आप बस देखते रहिए। आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, प्रॉपर सवाल कराऊंगा। ये सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और मिलते हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे कि सवाल कैसे आ रहा है, तो हम उसके ऊपर सोचेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। वो आप करते रहिए अपने बिहाफ पे, अपने किताब के बिहाफ पे। जो भी है, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बोल सकूँ, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको जो भी PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मैथमेटिक्स की आपको PDF मिल जाएंगे, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। समझ गए? आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 39/19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? एक बहुत ही लेंथी चला जाएगा। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, वो हम सब चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई क्वेश्चन है कि 1/1 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको उठा लेते हैं। 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 है, 2 का कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/2 हो जाएगा। 1/1 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यही हो क्या? इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं। 1 - 1/2 लिख सकते हैं। क्यों? अगर इसको हम करेंगे 2 एकम 2 तो फिर से हमको 1/2 मिल जाएगा। तो इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं। जी बताइए, लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं? अब आपने कहा कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। किस तरीके से? इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका बस सिंपल है। अब इसी को हम देखते हैं। देखिए, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 3 सही 1/2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या ऊपर वाली संख्या है? देखिए 1 और 4, तो 4 में से गया कितना बचा? 3 बचा। समझ गए ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। वो समस्या 2 देखिए। आपको सबसे बड़ा चीज़ देखनी है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। अगर डिफरेंस 3 है तो हम इसको उस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने लिखने की कोशिश की। क्या? देखिए, क्या इसको मेरे को बताइए, 3 सही 3/1 करके इन दोनों का डिफरेंस 3 है। ठीक है, डिफरेंस यानी कि माइनस। ठीक है, इनके बीच का इनका भी डिफरेंस 5 होगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेगा। इनका डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए, क्या इनके बीच का डिफरेंस 39 है, या 400 में से 361 गए, यानी कि इसका 361 होता है और इसका 400 होता है। जी बिल्कुल। इन दोनों का डिफरेंस 39 है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है। मैंने आपको बताया इनका डिफरेंस जब 39 जो ऊपर वाली संख्या आ रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ये वाली नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको समझ लिया ना आपने। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको देखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं अच्छी तरीके से।
इसको देखिए 3/4, कोई दिक्कत? 3/4 कोई दिक्कत, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और एक ये 3 और 2 4 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 3 3 9 और 4 और 9 4 36 यानी 5/36 प्लस डॉट 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 39/419 और 19 का मल्टीप्लाई कर, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 361 × 400। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको इसमें ले ऐसे लिख लेते हैं। अब इनका फैक्टर करेंगे, तो इनका फैक्टर ही 1 × 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका फैक्टर ही 4 × 9 है, 9 4 36, 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5, ठीक है, हो गए। और इनके फैक्टर 361 और 4 है, 400 में 361 कितने बचे? 39। समस्या ये है 39। तो मेरे कहने का मतलब है जब इसका फैक्टर ये है तो इसको क्या हम 1/1 - 1/4 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। प्लस इसको 1/4, इसको 1/4 - 1/9 लिख सकते हैं। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें यही प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करेंगे तब हमें यही प्राप्त होगा, तो लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। प्लस इस तरीके से डॉट 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 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 1/361 - 1/400 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे तो ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ऐसी संख्या जा रही होगी उससे हमारा ये कटता चला जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। तो 1/361 कट जाएगा, तो क्या बचा? एक तो ये फर्स्ट टर्म बचा और एक ये लास्ट टर्म बचा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचा, यानी कि 1 - 1/400 बचा, 1 - 1/400 बचा। 400 में से गए तो कितने बचे? 399/400। दैट इज क्लियर, दिस इज योर आंसर, 399/400। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है कि 3/1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 39/19 का स्क्वायर × 20 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि एक समझाने की कोशिश की कि 1/2 को 1 - 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? कि उसकी फैक्टर ये है, और इनका फैक्टर देख लेते हैं कि अगर हम इसके बीच का फैक्टर ये है कि 1 और 4 है, 1 और 4 है, तो इनके बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस करने पर 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को डिफरेंस करने पर माइनस करने पर 5 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। इनको भी डिफरेंस करने पर 39 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर उनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस ऊपर वाली संख्या हो, उनके नीचे जो फैक्टर दिए हैं उनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस उनका क्या हो? अंश वाली संख्या हो, तो उसको हम 1 या फिर इसको हम माइनस में 1/1 - 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 - 1/9 लिख सकते हैं। ऐसे हम संख्या लिख सकते हैं। तो हमने देखा 1/4 से 1/4 कट गया, 1/9 से यहाँ माइनस के 1/9, यहाँ पर प्लस के 1/9 होते तो वो कट जाता। ऐसी ये सीरीज चल रही है, सीरीज चलते चलते 1/36 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पर? 1/1 बचेगा और लास्ट में 1/400 बचा। तो इन दोनों को जब मैंने डिफरेंस किया तो कितना आया? 399/400। समझ गए हो कॉन्सेप्ट को? नोट कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास कहीं 1/a × b दिया है, a × b दिया है, मान के चलो कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। वहाँ से क्या होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि एक मान लीजिए एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आपके लिए। तो क्या कह रहा है, अगर कोई क्वेश्चन 1/1 × a × v ले दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/b - a वटा 1/a - 1/b, दैट इज क्लियर। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि संख्या 1/a × b दिया है तो उसको 1/b - a या 1/a - 1/b लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, सर ये लिख तो दिया, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। इसको जब हम इस चीज़ को हम जो सॉल्व करेंगे तो हमको यही प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखो 1/b - a, ठीक है, b माइनस a/ab हो गया। b - a से b - a कट जाएगा तो क्या बचा? यहाँ 1 बचा, नीचे यहाँ पर a भी बचा, आ गया ना वही। मैं क्या कहा था, इसको सॉल्व करेंगे
तो 1/a/b ही आ जाएगा। तो 1/a/b आ गया। समझ गए चीज़ को। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो हम और तरीके लेके आएंगे, ठीक है। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो, समझ गए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1/3 × 5, ठीक है, प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9। क्वेश्चन दिया है इतना कि 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब ये क्या 1/a/b नहीं दिया, क्या ये 1/a/b नहीं दिया, क्या ये फिर 1/a/b नहीं दिया है ना जी, बिल्कुल दिया। तब बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस ए क्या हो जाएगा b माइनस ए, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। दैट इज क्लियर, यही होगा जी होगा। प्लस इसको हम डिफरेंस है, इसके बीच में डिफरेंस है, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, यानी कि 1/2। इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 जी, क्लियर है, यही लिखा जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्लस के 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 7 जाएंगे 2 बचेगा, तो 1/2 तो 1/7 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने वो ट्रिक आपको बताई थी, उस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1/2 इसमें से, 1/2 इसमें से, 1/2 इसमें से, यानी कि 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। दैट इज क्लियर, ये हो गया, ठीक है। अब 1/5 से 1/5 कटेगा, 1/7 से 1/7 कटेगा। अब क्या बचा 1/2 1/3 माइनस 1/9, क्या बचा 1/2 1/3 माइनस 1/9। अब 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। 9 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम ले लिया, 3 × 9 यानी कि 3 हो जाएगा, 1/2 3 माइनस 1/9 यानी कि 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/9। दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9। मैंने आपको बताया कि 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b, मैंने आपको बताया इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हमने, तो 5 में से 3 गए 2 बचे, तो 1/2 1/3 माइनस 1/5। 7 में से 5 गए तो 1/2 1/5 माइनस 1/7 प्लस 9 में से 7 गए तो 1/2 1/7 माइनस 1/9, ठीक है, काट दिया। अब 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। तो 1/7 से 1/7 कट गया और 1/5 से 1/5 कट गया, क्या बचा 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/9। 9 एलसीएम लिया तो क्या बचा 3 माइनस 1, तो जब ऊपर 2 बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/9। दैट इज क्लियर, ये आपका आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या है। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं क्या, प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 × 21, ठीक है। यही कह रहा है जी, बिल्कुल यही कह रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, हम एक चीज़ तो जानते हैं, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मुझे बताइए, हम एक चीज़ तो जानते हैं कि बीच के सारे टर्म जो हैं कट जाते हैं। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बीच के जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे जी, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। और चीज़ देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, देखिए इनके बीच का डिफरेंस है ये 2, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है और इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है।
हम ये भी जानते हैं कि 1/2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है, और 1/3 बचेगा, माइनस सारे कटने के बाद लास्ट में 1/21 बचेगा। क्या बचेगा? 1/21 बचेगा। अब 21 एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, 21 एलसीएम ले लिया, 3 7 21 माइनस 1, ठीक है, यानी क्या आएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 6/21, द्वितीय 6, 3 एकम 3, 3 7 21 यानी 1/7। दैट इज आंसर। ये इसका आंसर हो। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय कितना लगा? मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा सकते हैं। जब आप चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहोगे ना, तो आपको अपने आप पता पड़ता है कि मुझे इसमें करना है क्या है, करना है क्या है, करना है क्या है। तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हुआ। मैं तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए लिखा, आप तो शायद और भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ख़त्म कर सकते थे बिल्कुल ही। यानी आंसर क्या निकला? 1/7। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? हाँ जी, चलें आगे, चलें बढ़ाएं कारवां, बताइए, चलें, ठीक। क्वेश्चन दिया है कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डॉट 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 प्लस 1/195। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर हमें बताइए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन? ठीक है, यही आता लिख के एग्जाम में क्या होता है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बिलो गिवन एक्सप्रेशन, या फिर नीचे जो एक्सप्रेशन दिया है उसका हमें वैल्यू बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/155। अब हम इसका जब फैक्टर तोड़ें, इसका फैक्टर हम तोड़ना स्टार्ट करें तो दैट इज क्लियर होगा। ये 3 × 5 होगा जी, 3 × 5 होगा, हाँ जी। प्लस इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे तो 5 × 7 होगा। देखिए इसका जो लास्ट टर्म है ना, इसका फर्स्ट टर्म बन जाता है। क्या हो जाता है? इसका फर्स्ट टर्म बन जाता है, यानी कि 5 × 7। अब इसका जो लास्ट टर्म है ना, इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा 63। तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 1/, आपको पता है कि इसका लास्ट टर्म ये है, आगे भी ऑड ही आएगा, तो 13 × 15 यही आ रहा है, 13 × 15, इसके फैक्टर 13 × 15। अब क्या है? अब आपको यहाँ पर लगाना क्या है? ये लगाना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। यहाँ भी डिफरेंस है 2। अब हमें पता पड़ेगा कि सबके बीच का डिफरेंस 2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा जी, बिल्कुल। नीचे अगर इसको तोड़ेंगे तो सारी संख्याएं आपस में क्या होगी? कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 1/15, तो 1/15 यही बचेगा। 15 एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, 15 एलसीएम ले लिया, 1/2 15 एलसीएम ले लिया, 3×5 15 माइनस के 1 अपन के 4/15 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 4/15, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2/15। ठीक है, 2/15 ये आंसर आ गया इसका, 2/15। अब आपको मैं समझा देता हूँ, दोबारा से इस चीज़ को समझा देता हूँ। कोई कहेगा होता है पहली जब चीज़ें समझते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं वो चीज़ें। क्या लगती हैं? समस्याएं होती हैं उनको समझने में। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में समझ में नहीं आया, देखो वीडियो फॉर्म में बार बार रिपीट करके देख लीजिए आप, आपको सारी चीज़ें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो साधन है। ठीक है, जब आपके पास वो साधन है आप उसको बार बार देख सकते हैं। अब हम कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, दोबारा पूछ लोगे तो एक बार और बता देगा, दोबारा पूछो तो एक बार और बता देगा, चौथा पूछो जा अपने घर को बुड़बक तुम्हें नहीं समझ में आया कुछ भी, है ना। तो ये चीज़ चलती थी, हम उसको रिपीट नहीं कर पाते ज़्यादा। आप तो जब चाहें 15 बार 10 बार 20 बार इस सवाल को, एक सवाल को कितनी बार देख सकते हैं चाहें, क्योंकि आपके पास वो साधन है। साधन क्या है? इंटरनेट है आज की दुनिया में, और सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल रही हैं। जो टीचर आपको पसंद है उससे आप पढ़ रहे हैं, उसके सवाल को कितनी तरीके से देख सकते हैं।
तो देख लीजिए सवाल क्या था कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डॉट 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 प्लस 1/195। हमने देखा कि इनके फैक्टर बन रहे हैं 3/5, 5 और 7, 7 और 9, यानी कि एक सीरीज बनती चली जा रही है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, हमने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो हमने देखा 1/2 बाहर ले आएंगे तो वही संख्या फिर बनेगी 1/3, 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 प्लस 1/9 माइनस 9, ऐसे चलती चलेगी। वो संख्या आपस में क्या होंगी? कट जाएंगी। तो कट जाएंगी वो हमने एज्यूम कर लिया कि संख्या कट जाएगी, हमने सवाल करके देखा है। आप शॉर्ट टर्म में वो क्या होगा, आप डायरेक्ट लगाइए 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/2 15 माइनस 1। मैंने आपको इतना बताया है 4/15, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2/15 आ गया। दैट इज क्लियर। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। हुआ कि नहीं कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ क्या है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, यही होगा, प्लस डॉट 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 अप टू, यहाँ पे लिखा है अप टू 25th टर्म। ठीक है, 25th टर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/, व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू ऑफ 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट अप टू 25th टर्म। सबसे बड़ी समस्या है कि 25th टर्म निकालने, 25th टर्म हमें निकालनी। अब मुझे बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, 25th टर्म कैसे निकालें? मुझे एक बताइए, इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? इन सब के बीच का डिफरेंस कितना? इन सब के बीच का डिफरेंस कितना? जी बिल्कुल डिफरेंस बन रहा है 3, ये भी डिफरेंस बन रहा है 3, ये भी डिफरेंस बन रहा है 3। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो टर्म बचेगी 1 बचेगा, यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर हम सेकंड टर्म, अगर हमको सेकंड टर्म निकालना है तो क्या 1 प्लस 2 × 3, 2 × 3 कर दें तो 3 दूनी 6 प्लस 1 × कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन इसका लास्ट टर्म क्या निकला? 7 निकला। लास्ट टर्म क्या निकला? 7 निकला। अब इस तरीके से हमें तीसरा टर्म निकालना है तो 1 प्लस कितना होगा? तीसरा टर्म 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 9 और 1 10, कितना हो जाएगा? 10 टर्म हो गया। लास्ट टर्म कितना आ गया? 10 आ गया। अब उसी हिसाब से अगर हम इसको 5th टर्म तक जाएंगे, 5th टर्म तक जाएंगे, एक टर्म तो ये निकाल लें, उसमें 5th टर्म 25th टर्म तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? 25th टर्म तक जा रहे हैं। तो 25th टर्म जाने के लिए कि 1 प्लस 24, यानी कि हमें एक टर्म तो हमने उसमें से निकाल ली, तो कितने बची? 24, 24 का 3 से मल्टीप्लाई, 24 × 72 और 1 73, यानी कि 73 आ रहा है। क्या आ रहा है? 73 आ रहा है। क्या आ रहा है? 73 आ रहा है। 73 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 75। 75 में से 73 जाएंगे तब जा करके हमें क्या मिलेगा? हमें एक टर्म मिलेगा जिसका बीच का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए अब बन गई कहाँ। अब यहाँ पे जो 25th टर्म है ना, यहाँ पे जो 25th टर्म है, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो 25th टर्म है ना, यहाँ पे क्या होगा? 1/73 × 75। लो जी, ये 25वीं टर्म है। तो 25वीं टर्म क्या निकली? 25वीं टर्म क्या निकली? 25वीं टर्म जो है क्या है? 1/73 × 75। क्यों? 24 × 72 प्लस 1 73, और 75 में से 73 जाएंगे तो उसका बीच का डिफरेंस क्या आएगा? बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमें क्या निकला? 1/73 × 75 25वीं टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? 25वीं टर्म होगी। अब आपने कहा कि सर 25वीं क्यों? इनके बीच का डिफरेंस तो 70 भी हो सकता था, क्योंकि 73 जा रही थी, 70 कर दी उनके बीच का डिफरेंस। देखो 70 से डिफरेंस करने पे ना ये जो लास्ट टर्म जो कट रहा था वो टर्म नहीं बनता नहीं, वहाँ पर टर्म बनता नहीं। मुझे बताइए कैसे बन जाएगा? अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/73 × 75 आ रहा है, आ रहा है, पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 ही है। अरे यार सॉरी, यहाँ पे 76 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 76 होगा, बीच का डिफरेंस 3 लाना है। अब आपने कहा कि यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 76 आपने लिखा, इनके बीच का डिफरेंस 76। मुझे एक बात बताइए, सॉरी यहाँ पे 76 आएगा,
मुझे एक बात बताइए, मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1/73 है। अब 1/73 तो कटना है, कटना है कि नहीं कटना? कटना है जी, बिल्कुल कटना है। तो मुझे एक बताइए, जब हमको 24वीं टर्म निकाली थी, यानी कि 24 टर्म, एक टर्म बाहर निकाली तो कहते हैं 24वीं टर्म निकाली। अब एक टर्म बाहर निकाली तो हम क्या निकालें? 23वीं टर्म निकालेंगे। 23 × 3, 3 3 9 यानी कि 69 हो गया। उनहत्तर हो गया, 69 और 1 70 हो जाएगा। 70 × 73, नहीं 73 में जाएगा 70। यहाँ पे जो 70 आएगा, यहाँ पे जो ए वाली टर्म आएगी ना, देखो मैंने क्या निकालेगा, 23 × 69 प्लस 1 70, और 73 में 70 जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/70 × 73 ये आएगा। तो 73 से 73 कटेगा ना, कटेगा ना, तो यहाँ पर 76 आना चाहिए और 69 नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। तो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब हमें पता पड़ गया इसका ये टर्म है और यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो सीधा निकालिए 1/3 1 - 1/76। लो जी भैया, आ गया। जब ये आ गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 × 76, 76 क्या आ गया? एलसीएम 76 - 1 यानी 75 हो गया। 3 से ये काट दिया तो क्या बचा? 3 दूनी 6, 25 76। दैट इज क्लियर। कितना बचा? 25/76 इसका आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू? 25/76। समझ में आ गया आपको? समझ में आई कहानी की नहीं आई? मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूँ। क्या कह रहा हूँ? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/1 × 4 प्लस 1/1 × 7 4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस यहाँ पे क्या दिया था? 25वीं टर्म पूछ रहा था। यहाँ पे क्या था? 25वीं टर्म पूरा था। कौन सी? 25वीं टर्म। ठीक है, 25वीं टर्म हमने निकाला कैसे? 73 × 76। तो कैसे निकाला कि देखो, एक टर्म तो यहाँ से घटा दो, बाकी बीच की एक टर्म वहाँ से निकाल लो। तो ये क्या होगा? एक टर्म घटा देंगे तो कितना बचेगा? एक टर्म जो है ये तो घटी गई, एक टर्म घट गई, तो हमको जो दूसरी टर्म निकालनी होगी, तो एक तो ये निकल रहा है, प्लस क्या निकालना होगा? दूसरी टर्म निकालनी है इंटू 3 का मल्टीप्लाई का डिफरेंस, 3 का 3 6 1 7, कितना आ गया? 7। ठीक है, 7 आ गया ना, 4 × 7 हो गया। अब ऐसे तरीके से हम तीसरी टर्म निकालते, चौथी टर्म निकालते। ऐसे हमने 24वीं टर्म निकाली। 24वीं टर्म इंटू इक्वल टू क्या था? 25वीं टर्म, क्योंकि एक टर्म माइनस करने की हम कर रहे थे। यहाँ पे क्या था? 25वीं टर्म। तो 25वीं टर्म निकालने के लिए हम 73 × 76 आ गया। अब हमने एक चीज़ और आपको बताई कि आपने कहा कि सर 73 था, यहाँ पे 70 क्यों नहीं आया? 70 क्यों नहीं आया? उससे पहली वाली जो टर्म है ना, उससे पहली वाली जो टर्म 24वीं टर्म होगी, वो 1/70 × 73 होगी, तभी 73 से 73 कटेगा। समझ गए आप? समझ गए? इसलिए हमने क्या किया? उसको काटा। जब वहाँ से काटा तो हमने देखा बीच का डिफरेंस किया है, क्या है? 3 है। तो 1/3 तो सब में से कॉमन आ जाए। 1/3 सब में से कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1/1 - 1/76। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या निकला? 25/76। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे जी, बिल्कुल। चलें आगे। चल, अच्छा है, ये आपके क्वेश्चन समझ में आया हूँ। हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और धमाल करते हैं। वीडियो को, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। इस टॉपिक पर इस तरीके से और भी सवाल आएंगे और भी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सारी वीडियोज़ का, जो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।